गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यादृष्टि ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं फिजिक्स वर्चुअल लैब, और ये सेशन 2022 के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसमें से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हम लोग जो है टर्म 2 का जो है आज के लेक्चर में कवर करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जैसे कि टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट का मेन एम है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग पहले परफॉर्म करने से पहले ये समझेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लैब मैनुअल में, कैसे इसको हम लोग अपनी लैब रिकॉर्ड में इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या, मेथडोलॉजी होगी, ये सारी चीजें हम लोग आज की इस वर्चुअल लैब में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द, यहाँ पे टॉप पे जो आपकी कॉपी के टॉप होगा, ठीक है, वहां पे लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर मेंशन होता है जनरली, और उसमें सिर्फ आपको 02 फिल करना रहेगा। इस साइड में आपका डेट रहता है। ठीक है, तो डेट अभी आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है। ठीक है, डेट में कुछ भी आप मेंशन नहीं करेंगे, डेट बाद में मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको इसको एज इट इज ब्लैंक रहने देना। एम, उसके बाद से आपको इसी तरह से बिल्कुल इसी स्टाइल में लिखना है एम। एम में क्या लिखना है? टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v। यहाँ पे देखिए बिटवीन 2 बार हो गया, एक ही बार लिखिएगा। ठीक है, बिटवीन 1/u एंड 1/v। apparatus एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि कौन कौन से मटेरियल्स है या क्या क्या apparatus इसमें रिक्वायर्ड होंगे, वो ये हैं: an optical bench, 2 sharp edge needle pins, convex lens of less than 20 cm focal length, बहुत लार्ज फोकल लेंथ नहीं लेना है, 20 सेंटीमीटर से लेस ही लेना है। ठीक है, 3 uprights with clamps, index needle, maybe a knitting needle, मीटर स्केल एंड स्पिरिट लेवल। ठीक है, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड फार्मूला यूज्ड। क्या इसमें फार्मूला यूज होगा? देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/v माइनस 1/u, यू यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू f इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, uv/u प्लस v। तो ये फार्मूला आपका यूज होगा फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, कैलकुलेशंस के बेसिस पे ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, ये इमेज जो है आपको ड्रॉ करनी है। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? जहां फार्मूला यूज लिखा उसी के साइड में जो है, लेफ्ट साइड में जो प्रैक्टिकल फाइल के लेफ्ट साइड का पेज है, उसी पे ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। ये एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रे डायग्राम, ये इसको हम बोलेंगे रे डायग्राम फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस दैट इज L। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज P, और ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में, मतलब एक रफ फोकल लेंथ हम लोग पहले तो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, रफ फोकल लेंथ निकालने के लिए हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी बता रखा था कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बहुत, मतलब यहाँ पर या नीडल ही आप इसको बहुत ज्यादा जब पास लेकर के आएंगे, जब यहाँ पर लेकर के आएंगे तो इसकी जो इमेज होगी वो बहुत लार्ज बनेगी। तो इसका मतलब कि वो इन्फिनिटी पर बन रही है, और वो आपका क्या है, कह सकते हैं कि मतलब जो इमेज जो है वो बहुत लार्ज जो बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि फोकल लेंथ इसी के आसपास होगा। तो एक रफ फोकल लेंथ मिल जाएगा, तो f और 2f के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रख देना है। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -u। ठीक है, अब यहां से इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधे निकल जाएगी, और पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर के जाएगी, तो यहाँ पर कहीं इमेज बनाएंगी। ठीक है, तो जो हमारी निडल है यहाँ पे ऊपर से ऐसे हमको इमेज इसी तरह से दिख रही होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इमेज जब ऊपर से आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिख रही होगी, किसकी, इस निडल की।
ठीक है। तो हमें एक दूसरा नीडल लेना है और उस नीडल को ला करके ऐसे सेट करना है जो इस इमेज से मैच कर जाए, ठीक है। इस तरह से इसके जो टिप्स है ये हमारा रियल में होगा और ये इमेज का जो है पार्ट है मैच कर जाए, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इसकी पोजीशन मिल जाएगी। इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये तो आपको करना ही करना है, सेंटीमीटर में इसको लिख लेंगे। लेंथ ऑफ द इंडेक्स नीडल एज मेजर्ड बाय द मटेरियल मीटर स्केल एल नॉट इज इक्वल टू सेंटीमीटर। मतलब इसमें क्या है, आपको सेंटीमीटर में जो इंडेक्स नीडल है या नीटिंग रॉड कह सकते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ आपको मेजर कर लेनी है स्केल से और यहाँ पे फुल कर देनी है। थिकनेस ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी थिकनेस आपको गिवन होगी, दिया गया होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। एक्चुअल लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस एंड टिप ऑफ द पिन एल नॉट, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी दैट इज एल नॉट इज इक्वल टू एल नॉट प्लस टी बाई टू इज इक्वल टू जो भी एल नॉट की वैल्यू यहाँ से आपने निकाला है वो प्लस टी बाई टू यहाँ पे रख करके सॉल्व कर लेंगे, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो एक्चुअल लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस एंड टिप ऑफ द पिन मिल जाएगी। ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द इंडेक्स नीडल, इंडेक्स नीडल की जो ऑब्जर्व लेंथ होगी वो क्या होगी, एल नॉट डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन that is equal to position of lens upright minus position of object pin upright on the scale is equal to, यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू है वो सेंटीमीटर में लेनी है माइनस जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपराइट है उसकी यहाँ पे वैल्यू रखनी है वो भी सेंटीमीटर में, तो आंसर आपका जो इनका डिफरेंस आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो आपको मिल गया एल नॉट और एल नॉट डैश मिल गया। इंडेक्स करेक्शन के लिए फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ई नॉट इज इक्वल टू एल नॉट माइनस एल नॉट डैश हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा आपका इन दोनों का डिफरेंस, यानी इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे आपको लिखनी है। सिमिलरली इमेज पिन के लिए ई आई इज इक्वल टू एल आई माइनस एल नॉट एल डैश आई, दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर में यहाँ भी लिखना है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस तरह का आपका होगा, पोजीशन ऑब्जर्व करेक्टेड, ठीक है, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अपराइट इसको हमने ए कह दिया, सेंटीमीटर में सब लेना है। ऑब्जेक्ट पिन अपराइट इसको बी कह दिया, इमेज पिन अपराइट सी कह दिया, ठीक है। ऑब्जर्व यानी यू डैश, ऑब्जर्व बी डैश यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन, ठीक है। इसको ए माइनस सी और इसको ए माइनस बी कह देंगे, ये भी सेंटीमीटर में होगा। करेक्टेड इसमें इंडेक्स ऐड कर देंगे, that is u is equal to u dash plus e naught, v is equal to v dash plus e I, ठीक है, सेंटीमीटर। नॉट इसलिए ली o फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड i फॉर इमेज। 1 अपॉन u 1 अपॉन v, ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, v सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। फार्मूला हमारा यूज होगा f इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस v, सेंटीमीटर में ये भी रहेगा। अब ध्यान रखिएगा जो फार्मूले में हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे वो साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इसमें आपको पुट करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन क्या है 10 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट पिन 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो यहाँ से ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या जाएगा -20 हो जाएगा। उसी तरह से इमेज पिन अपराइट 60 सेंटीमीटर पे रखा गया है और यहाँ पे आपको जो देखा जाए ऑब्जर्व दैट इज -50 हो जाएगा, 60 - 10 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि माइनस साइन हमने जरूर लिखा है, सिर्फ जो ऑप्टिकल बेंच है उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस साइन आपका बेसिकली इमेज जो फॉर्म होगा उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग कर देखा है तो वो माइनस नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स करेक्शन मान लीजिए 0 है, अगर कोई करेक्शन नहीं है तो ये एज इट इज यहाँ पे सेम चीज यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्व v डैश इज इक्वल टू v हो जाएगा दिस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 1 अपॉन v दैट इज 1 अपॉन 50 हो जाएगा। इसको जब इस फॉर्मूले में रखेंगे
u और v को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो सॉल्व करेंगे बाद आपको आंसर मिलेगा 14.28 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कैलकुलेशन का। ठीक है, यहाँ आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ध्यान रखिए, आप सीधे आपको वैल्यूज पुट करते चले जाना है। बट ये कैलकुलेशन आपको करना कहाँ है, नेक्स्ट आप देखिए कैलकुलेशंस यूजिंग फार्मूला दिस इज इक्वल टू f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस p। f1 is equal to 20 into 50, 20 plus 50 that is 1000 upon 70, 100 upon 7 that is equal to 14.28 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ये वे होगा आपका बिल्कुल सॉल्व करने का, कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही होगा। नेक्स्ट f1 हो गया, f2 हो जाएगा, इसी तरह से f3 निकालेंगे, f4 निकालेंगे और मीन वैल्यू यहाँ पे निकाल के यानी कि सबको ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो मीन वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ बाय प्लॉटिंग ग्राफ, क्योंकि देखिए मेन ये एक्सपेरिमेंट है वो ग्राफ प्लॉट करके ही करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे ग्राफ आपको प्लॉट करना है 1/u और 1/v में, y एक्सिस पर 1/v और x एक्सिस पर 1/u। ठीक है, तो 1/v और 1/u की वैल्यू जो भी वहां से आपको मिल रही थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देना है, पॉइंट्स वो बनाने हैं। तो जब उन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये काम आपको ग्राफ पेपर पे करना है और ग्राफ पेपर पे करने के बाद इसको भी आपको कैलकुलेशन वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, कैलकुलेशन वाले पार्ट के जस्ट सामने लेफ्ट साइड में आपको इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, मतलब कि जो भी आपका ग्राफ पेपर होगा उस पर ड्रॉ करना है। ये वैल्यूज जो भी है ये रफ वैल्यूज है, कोई ऐसा मतलब स्केल नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है, बेसिकली जो ग्राफ, ये चीज आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, नॉट टू इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये चीज आपको बेसिकली ड्रॉ करनी है और ड्रॉ करके जब उस पे आप पेस्ट करेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है और पेस्ट करना है। ठीक है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, एज इट इज इसको नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखिए, इंटरसेप्ट OA डैश, OA डैश देखिए कहां पे, ये OA डैश हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/f ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू जो भी आएगा इसको सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इंटरसेप्ट OB डैश, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/f ऑन x एक्सिस पे अगर देखें ये वाला। ठीक है, और ये भी जो भी आएगा आपको सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिखेंगे। ठीक है, मीन फोकल लेंथ f आपको चाहिए ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दैट इज इक्वल टू 2/OA डैश प्लस OB डैश, दोनों को ऐड कर लेंगे, इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ये फोकल लेंथ है। तो देखिए यहां से मीन फोकल लेंथ ग्राफ से ये आया और यहाँ पर मीन फोकल लेंथ आपको ये आएगा, दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से, फोकल लेंथ ऑफ गिवन कन्वर्जिंग थिन कॉन्वेक्स लेंस इज फ्रॉम कैलकुलेशन एज शोन इन ऑब्जर्वेशन टेबल, f इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे मीन वैल्यू आई है यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख देनी है। नेक्स्ट फ्रॉम 1/u वर्सेस 1/v ग्राफ से जो आई है यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है। प्रिकॉशंस क्या क्या यूज करने हैं, तो अपराइट सपोर्टिंग द ऑप्टिकल एलिमेंट्स शुड बी रिजिड एंड माउंटेड वर्टिकली। ठीक है, बिल्कुल जो अपराइट है वो आपका बिल्कुल माउंटेड वर्टिकली होनी चाहिए और रिजिड होनी चाहिए। द अपर्चर ऑफ द लेंस शुड बी स्मॉल अदरवाइज द इमेज फॉर्म्ड विल नॉट बी डिस्टिंक्ट, यानी कि अपर्चर जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए लेंस का। आई शुड बी प्लेस एट द डिस्टेंस मोर देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द इमेज डिटेल। देखिए यहाँ पे आई का जो आपका फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में ही अभी बिल्कुल जो इंट्रोडक्शन पार्ट हम दे रहे थे, ठीक है, जहाँ पे तो वहां पर हमने जो है एक इमेज ड्रॉ करके रख रखा है। ठीक है, तो वहां पे देखिएगा कि उसमें जो भी आई का जो पोजीशन है किस तरह से अपराइट्स के सामने रखा है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियोस को बैक करके, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। I should be placed at distance more than 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द इमेज निडल, यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर रखने से क्या होगा कि जो हमें इमेज दिखेगी वो क्लियर दिखेगी, क्योंकि अंडर 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम हो जाता है, जिससे कोई भी चीज क्लियरली दिखती नहीं है। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ एरर क्या हो सकते हैं, फर्स्ट आपका है द अपराइट मे नॉट बी वर्टिकल, सेकेंड
पैरेलैक्स रिमूवल मे नॉट बी परफेक्ट, अच्छे से पैरेलैक्स नहीं रिमूव किया गया हो। If the knitting needle or index rod for finding index correction is not sharp like a needle, its length may not be accurately found on scale, and scale पे इसकी जो लेंथ है वो accurately नहीं बता पाएंगे। इसी के साथ बेटा आज का ये एक्सपेरिमेंट कवर हो गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट सैटरडे कवर करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।